हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। हम सभी दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, कुछ पजल के क्वेश्चन को बनाएंगे और उसी में सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं और आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और हमेशा की तरह एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना समय काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग सीखिए, समझिए। पेज लगा लेता हूँ एक। सही है। एक निश्चित संख्या में कारें एक पंक्ति में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ी है। उनमें से 5 कारें वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा, किया और ऑडी ज्ञात है। किया पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। निश्चित संख्या में हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले कंडीशन को नोट किया जाए। कंडीशन को नोट करेंगे पहले। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है दोस्तों, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, तो उस वजह से प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रहा है, तो बीच बीच में ब्लर हो भी सकता है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा ब्लर। एक मिनट। हाँ, अब ब्लर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या समझा रहा था कि निश्चित संख्या में व्यक्ति जब होते हैं तो हमें सबसे पहले जो कंडीशन कहता है, कंडीशन को नोट करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही हम चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे। तो वही देखते हैं। किया पंक्ति के किसी छोर से दूसरे स्थान पर खड़ी है। किया एंड से सेकंड है। फोर्ड किया के बाएं 5वें स्थान पर खड़ी है। ये रहा किया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। ये रहा फोर्ड, बाएं से खड़ी है। उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ी। अब देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। शुरू कैसे कर सकते हैं? जैसे ही कह दिया कि किया के बाएं से 5वें स्थान पर, 5वां बोला है ना, 5वें स्थान पर खड़ी है, तो अगर मैं इसको राइट एंड पर रखूँगा तो इसका बायां नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि सब उत्तर दिशा देख रहे हैं। तो इस वजह से किया जो है ये सेकंड से ऐसे बनेगा। ये सेकंड हो गया। अब इसके बाएं चलेंगे। 1 2 3 4, 5वें पे फोर्ड बताया है, इस तरीके से। और आगे देखते हैं। आरडी और फोर्ड दाएं से तीसरे। आरडी फोर्ड के दाएं से तीसरे स्थान पर। फोर्ड के दाएं से तीसरे, ये भी उत्तर ही देख रहा होगा, तो पहले, दूसरे, तीसरे। यहाँ पर होगी ऑडी। इसको बाद में मैं सही से अरेंज कर दूंगा। ऑडी, किया और वोल्वो के बीच खड़ी कारों की संख्या। किया और वोल्वो के बीच खड़ी कारों की संख्या टोयोटा के बाईं ओर खड़ी कारों की संख्या से 2 अधिक है। ये 2 अधिक है किसके? टोयोटा के बाएं जितनी कारें खड़ी हैं। इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इससे बेस्ट तरीका और कोई बन नहीं सकता। आप इक्वल टू करके करेंगे तब भी वो बराबर उतना बेहतर बनता नहीं है। ये बेहतर होता है। खड़ी कारों की संख्या टोयोटा के बाईं ओर खड़ी कारों की संख्या से 2 अधिक है। टोयोटा और फोर्ड के बीच खड़ी कारों की संख्या। टोयोटा और फोर्ड कारों की संख्या, ऑडी और फोर्ड के बीच खड़ी कारों की संख्या बराबर है। ऑडी और फोर्ड, ऑडी और फोर्ड इसके बराबर है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। वोल्वो फोर्ड के बगल में खड़ी है। वोल्वो जो है फोर्ड के बगल में खड़ी है। वोल्वो फोर्ड के बगल में जब होता है तो नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना होता है। उससे पता लगता है कि दोनों मतलब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वोल्वो फोर्ड के बगल में खड़ी है और वोल्वो और आडी के बीच खड़ी कारों की संख्या 1 से अधिक है। वोल्वो और आडी के बीच 1 से अधिक, +1। वहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए, ये लास्ट कंडीशन है, समझ लेते हैं यहीं से। वोल्वो और ऑडी के बीच 1 से अधिक है और वोल्वो फोर्ड के बगल में खड़ी है। ये रही फोर्ड। इसके बगल में अगर यहाँ पे मैं वोल्वो को
मतलब पार्क कर दूंगा तो एक ही रह पाएगा, और वो कह रहा है एक से अधिक। तो इसका मतलब है कि वोल्वो को यहाँ करो और एक दो तीन, अब ये ऑडी हो गया। फोर्ड और ऑडी के बीच जितने हैं, फोर्ड और ऑडी के बीच दो लोग, दो खड़े हैं, उतने ही टोयोटा और फोर्ड के बीच होंगे। तो इधर तो हो नहीं पाएगा, तो एक इधर करो और ये टोयोटा, इसको मैं अब बाद में सही से अरेंज करूँगा। ये टोयोटा हो गया। और टोयोटा के बाएं जितने हैं, किया और वोल्वो से के बीच जितने हैं, दो अधिक हैं। ये रही वोल्वो और ये रही किया, एक दो तीन चार पाँच, किया और इसके बीच पांच लोग खड़े हैं, तो इसके लेफ्ट में तीन होने चाहिए, एक दो तीन। अब बस हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 लोग हैं, और यहीं पे हमारा अरेंजमेंट ये तैयार हो जाता है। अब इसको मैंने सही से अरेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसकी कोई ज़रूरत ऐसे है नहीं, पर कर देता हूँ। ये रही किया, एक छोड़ करके ये रहा ऑडी, दो छोड़ करके वोल्वो, फोर्ड, एक छोड़ करके टोयोटा। ये हमारा अरेंजमेंट तैयार हो गया। हैंड राइटिंग की दोस्तों थोड़ी सी इशू हो रही है, क्योंकि पेन मुझे तिरछा चलाना पड़ता है। ये आप लोग देख सकते हैं, कैमरा से जस्ट पेन ऐसे लड़ रहा है, तो इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे करते हैं। ये रहा आंसर, ठीक है आंसर। इसको ऊपर करता हूँ, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, बराबर दिख रहा है। अब मेरी बारी है, जैसा कि हमेशा होता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करेंगे। 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 3 व्यक्ति मेज के कोने पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि 3 व्यक्ति किनारे के बीच में बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक अलग अलग रंग पसंद है, एक वेरिएबल के साथ है। हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज को ड्रा करेंगे। इसको मैं आप लोगों को थ्रेड में भी बना के दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। दोनों विधि मैं आप लोगों को सिखाते चलूँगा, ताकि कोई कमी ना रह जाए। ये सभी बाहर थे, हाँ ये बाहर थे, ये सभी अंदर थे, ये बाहर है। अब कंडीशन को पढ़ेंगे और रखते हुए चलेंगे। जेड डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक बाईं ओर बैठा है। जेड की बात कर रहा है, डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ रखता हूँ, इसके दाईं ओर पहले दूसरे जेड यहाँ पर आएगा, और एक बार डब्ल्यू को बीच में रखेंगे। डब्ल्यू को यहाँ रखूँगा, एक दो जेड हमारा यहाँ पर आएगा। जेड के लिए एक बात और कही है उसने, पीला रंग पसंद करने वाले के ठीक बाईं ओर बैठा है। पीला रंग पसंद करने वाले के ठीक बाईं, पीला क्या होता है, येलो, इसके ठीक बाईं, तो येलो यहाँ पर आएगा, और इसमें येलो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बाईं ओर है। एक्स और डब्ल्यू, जिसे काला रंग पसंद है, के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू को काला रंग पसंद है, जिसे कहा है ना सेकंड पर्सन के लिए होता है, तो डब्ल्यू को ब्लैक दे दो, यहाँ पर भी ब्लैक दे दो। और एक्स के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, एक दो, एक्स यहाँ पर आएगा, एक्स यहीं पर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों का, 6 कह रहा हूँ, हाँ 6 लोगों का अरेंजमेंट है। तो एक दो छोड़ो, एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और इसको तो ब्लैक हो ही गया। वाई को ना तो पीला और ना ही नीला रंग पसंद है, इसको लिख लेते हैं। वाई को येलो और ब्लू पसंद नहीं है। पीला रंग पसंद है वी, जिसे हरा रंग पसंद है। नारंगी रंग पसंद करने वाले बाई के दूसरे स्थान पर। वी के बाई नारंगी मतलब ऑरेंज, इसके बाई से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पर बी है।
और इसको ग्रीन पसंद है, ग्रीन, बी को ग्रीन पसंद है। ये हो गया यू वाई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, वाई के पहले दूसरे तीसरे यू, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कौन केंद्र की ओर मुख करके बैठा है? वाई, वाई सेंटर। अब यहाँ पर अरेंज करते हैं। वाई को एक चीज़ देखिए, वाई को येलो पसंद नहीं है। जब वाई को येलो पसंद नहीं है और वाई जो है सेंटर पे है, तो यहाँ पर तो यहाँ डब्लू हो गया, जेड हो गया, तो वाई के लिए यही जगह बचती है। और यहाँ पर येलो यहाँ पर नहीं है, यहाँ येलो है तो वाई यहाँ नहीं आ सकता, इस वजह से वाई यहाँ पर। वाई के बाएं से तीसरे स्थान पर यू है, इसके बाएं से पहले दूसरे तीसरे, ये तो जेड दिख रहा है, तो इस वजह से ये यहीं पर गलत हो जाता है। इसके बाएं पहले दूसरे तीसरे यू येलो पर आ जाता है और मना नहीं किया है। अब कौन बचता है? बी बचता है। 1 2 3 4 5 बी के लिए ये जगह दिख रही, यही हो गया। और ये ऑरेंज के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ऑरेंज के बाएं से, ऑरेंज इसको दो, इसके बाएं से पहले दूसरे स्थान पर ये आ गया। वाई को ब्लू पसंद नहीं है, यहाँ पर ब्लू नहीं आएगा। ब्लू के लिए और कौन सी जगह दिख हो सकती है? जेड पर ब्लू हो सकता है। बी को ग्रीन पसंद है, इसको ग्रीन, अगर इसको ग्रीन पसंद है तो इसको ग्रीन दे देंगे। वाई को ब्लू नहीं तो ब्लू इसको दे दो, ये ब्लैक था, ये ब्लू है। एक कोई बच गया है, कौन बचा है? सफ़ेद, वाइट बचा है, वाइट को वाई को दे दो। हमारा ये अरेंजमेंट तैयार है, इसी में बनेगा। अब इसको मैं थ्रेड से बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। थ्रेड से देखिए कैसे बनाया जाएगा, सीख लीजिए थ्रेड को भी। सबसे पहले 6 लोगों का है, तो 1 2 3 4 5 6 सब अल्टरनेट हैं, क्योंकि एक इन देख रहा है एक आउट देख रहा है, तो अल्टरनेट हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद देखिए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर जेड बैठा है, जेड डब्लू के दाईं ओर, तो डब्लू को यहाँ दो, कहीं भी दे सकते हो आप, इस आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ दो यहाँ दो। मैं थोड़ा बीच में स्टार्ट करता हूँ ताकि कवर कर सकूँ, और ऐसा ही करना होता है। रख कहीं भी सकते हैं पर करना ऐसा ही होता है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहले दूसरे, जेड यहाँ आ गया। और पीला रंग पसंद करने वाले ठीक बाईं ओर, तो ठीक बाईं यहाँ करूँगा, दाहिने हो जाएगा, तो येलो ये हो जाएगा, ठीक है। येलो यहाँ हो गया। इसके बाद क्या कह रहा था? एक्स और डब्लू, जिसे काला रंग पसंद है, डब्लू को काला पसंद था तो इसको ब्लैक दे देते हैं। के बीच 2 व्यक्ति थे, तो 1 2 और एक्स के लिए ये जगह बचती है, एक्स को यहाँ करो, दिख रहा है बराबर? हाँ, दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। एक्स को यहाँ रख देते हैं। उसके बाद सारी कंडीशन तो पहले मैं नोट कर ही चुका था। ऑरेंज के बी ग्रीन चाहिए, बी जो है ग्रीन चाहिए। 4 स्थानों पर बी नहीं आएगा, देखिए इन 4 स्थानों पर बी नहीं आ सकता क्योंकि बी ग्रीन चाहिए। बी ग्रीन को मैं अगर यहाँ रखता हूँ, ये ऑरेंज के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये ऑरेंज हो जाएगा बाएं दूसरे स्थान पर। अब ये तो पहले बना लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि एक्स पे ऑरेंज आएगा। पर दूसरा देख लीजिए, अगर मैं बी ग्रीन को यहाँ रखता हूँ तो देखिए ऑरेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाएं से चाहिए ना, तो इसी वजह से बी ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा, ऑरेंज हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ऑरेंज यहाँ पर आ गया। उसके बाद ब्लू, ब्लू के लिए बात हुई थी। येलो, ये क्या था? यहाँ पर वाई नहीं आ सकता, वाई के लिए एक ही जगह बच ही रही है, ये वाली, ये तो बी है ना, मैं इसको बी देख रहा हूँ। वाई हो गया, और वाई जो है, वाई के लेफ्ट में 2 छोड़ करके यू है, 1 छोड़ो 2 छोड़ो, यू यहाँ पर आ गया। यू सेंटर देख रहा था, यू सेंटर देख रहा था, तो नीचे सेंटर हो जाएगा, ये सब आउट हो जाएंगे। नीचे लिख नहीं पाऊंगा तो ऊपर आउट लिख दिया, नीचे सेंटर हो जाएगा। वाई को क्या नहीं पसंद था? येलो और ब्लू, तो ब्लू और कहाँ आ सकता है? ब्लू को जेड पर दो और इसको वाइट दे दो, वाइट बचा हुआ था। अब एक चीज़ देखे होंगे कि ये थोड़ा इसके कंपेरिजन में ये जो है जल्दी बना होगा, तो इसको, ये जल्दी बनता ही है, इसको बनाना भी, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ इसका यूज करना है।
हर पजल में, हर क्वेश्चन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इसका यूज हम कर सकते हैं बराबर अच्छी तरीके से, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज नहीं कर सकते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सीख लिए हैं, अच्छे से सीख लिए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत कर जाता है। तो इस वजह से इसको ध्यान रखना है कि कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। अब चलिए आगे करते हैं। आंसर ठीक है, आंसर बराबर ही आया होगा, गलत नहीं है। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आंसर बराबर ही होता है। काट देता हूँ, को पलट लिया है मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देख लीजिए आप लोग, पहले आप लोग देख लीजिए, बस इतना समय बहुत होता है। मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर विभिन्न कंपनियां गति, ओपीडी, डीटीएच जो भी है छोड़ो उसे, 10 पार्सल महीने की 13-26 तारीख को वितरित। 13 और 26 तारीख, हमें सिर्फ 13 और 26 से मतलब है। 13, 26, 13, 26, 13, 26, 13 और 26, 2, 2, 4, 2, 6, 8, अब एक और बनेगा, 13 और 26। उसके साथ ही मई, ये 31 का, जून 30 का, मई, जून, जुलाई ये 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का। इसको भी लिख लेना होता है बराबर, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही मंथ बेस पजल होता है तो हमें यही काम सबसे पहले करना होता है कि उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। आप लोग बहुत जल्दी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मेरे थोड़ा टाइम यहाँ लग ही रहा है कि वो बताया मैंने, इस वजह से टाइम लगता है। तो अब आगे देखते हैं। ई कॉम और मैक्स पार्सल के बीच 3 पार्सल वितरित किए गए। ई कॉम और मैक्स, ठीक है। ब्लू डॉट पार्सल विषम संख्या वाली तारीख को, ब्लू ही लिखता हूँ, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ये 13 तारीख, विषम यही तो होगा, 26 तो सम हो जाएगा। वितरित किया गया। ब्लू डॉट पार्सल और एक्सप्रेस पार्सल के बीच 5 पार्सल, एक्सप्रेस के बीच 5 पार्सल है। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, उसको नहीं बता सकते। 5 पार्सल वितरित किए गए। जो ई कॉम पार्सल के तुरंत बाद, ई कॉम के तुरंत बाद एक्सप्रेस, ये ई कॉम रहा, एक्सप्रेस मैं यहीं कर देता हूँ और इसके साइड में एरो देता हूँ। साइड में एरो देने का मतलब होता है कि तुरंत बाद। डाइचे क्या है? फेडेक्स डाइचे, ये रहा डाइचे पार्सल के बाद वितरित पार्सल की संख्या, DUTSH, पता नहीं क्या है डाइचे। पार्सल किसका? फेडेक्स पार्सल से संख्या के बराबर है। फेडेक्स क्या? फेडेक्स पार्सल से पहले, फेडेक्स के पहले, ये दोनों बराबर हैं। DTS पार्सल गति पार्सल के ठीक बाद, गति आएगा भी इसमें कि नहीं बराबर, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ। गति के बाद DTS पार्सल गति के ठीक पहले, DTH ठीक पहले है, TTH है, छोड़िए उसको क्या। और डिलीवरी पार्सल के ठीक बाद, डिलीवरी के ठीक बाद। आर्मनेस पार्सल डाइसे पार्सल के तुरंत बाद, आर्मेक्स डाइचे के तुरंत बाद। ये तीनों साथ में हैं और इसी सीक्वेंस में है, वितरित किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ध्यान देने वाली चीज़ें अब शुरू होती हैं। आप लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप लोग या हम लोग, बात एक ही है। हम भी तो वही कर रहे हैं, मैं भी तो वही कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ब्लू डॉट और ये 5 एक्सप्रेस ये दिख रहा है और ये 13 पर होगा, तो हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे।
और एक्सप्रेस जो है ई कॉम के बाद है। अगर मैं एक्सप्रेस को यहाँ, ब्लू को यहाँ रखता हूँ, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी, यहीं से शुरू करूँगा। इधर से भी कर सकता हूँ पर ये मिनिमम नहीं होगा क्योंकि 13 दूसरे पर है, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ब्लू को यहाँ रखूँगा और 1 2 3 4 5 छोड़ करके एक्सप्रेस यहाँ पर आएगा। अब इसका फ्लिप भी हो सकता था कि एक्सप्रेस ऊपर, अगर एक्सप्रेस को ऊपर रखता तो ई कॉम को कहाँ रखता, तो इस वजह से उसको नीचे रखूँगा और ब्लू को, ब्लू से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 एक्सप्रेस यहाँ पर। बाई चांस अगर ये नहीं सही होता है तो दूसरा बनाना पड़ेगा। एक्सप्रेस ई कॉम के जस्ट नीचे था तो ई कॉम को यहाँ करो। अब एक चीज़, अब दूसरी चीज़ सीखिए यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि ई कॉम से 3 छोड़ करके और मैक्स है, 1 2 3 छोड़ करके और मैक्स यहाँ रखूँगा अगर, ठीक है। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिलीवरी, ये क्या था, डाइचे था, डाइचे के जस्ट नीचे और मैक्स होना चाहिए, तो इस वजह से ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ब्लू है। वो किसी और पजल में बताऊंगा वो क्या कारण है उसका। उसका कारण कुछ नहीं है, ये है कि मैक्सिमम स्थान यहाँ पे फिल करना होता है। इस वजह से 1 2 3 और मैक्स और ये डाइचे, TCH डाइचे के नीचे जितना फेडरल के ऊपर उतना, ये पेयर बनता है। एक तरीका ये भी था कि इसको पेयर लिख देते हैं, ठीक है, जैसे नोट कर दिया वही सही है। एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या था क्या नहीं था इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्या होगा, कौन था कौन नहीं, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। जो है वही है, यहाँ पर ये है तो वही है। ऐसे यही जीवन में भी लागू होता है, जो आपके पास है वही है, कौन था कौन नहीं था, क्या था, इससे कोई मतलब नहीं होता है। डाइचे यहाँ पर है और इसका पेयर जो भी था FED मान लेते हैं, फेडेक्स था, फेडेक्स। ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचता है ये तीनों, इसी सीक्वेंस में चाहिए, तो इसे सीक्वेंस में रखने के लिए यही जगह बच रही है। डिलीवरी, DTH, गति, एक कोई बचा है उसको यहाँ रखो, कौन बचा हुआ है, ब्लू डॉट और मैक्स, ई कॉम हो गया, FEDEX, डिलीवरी, DPD कोई है, DPD बचा हुआ है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो है सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया। इसी अप्रोच से अगर बनाएंगे तो सिंगल पॉसिबिलिटी में बनेगा और दूसरी अप्रोच कोई लगाएंगे तो फिर हो गया कल्याण। आगे कोई क्वेश्चन और बचा देख लेते हैं उत्तर को। देखिए, ब्लू डॉट, FEDEX, डिलीवरी, DTS ठीक है, गति, ई कॉम ठीक है, सब कुछ ठीक है। नौ व्यक्ति, इसको भी बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं। भर गया वो कागज, आगे देखते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए, इतना समय काफ़ी है। चाय तो ठंडी है, चाय तो मिलेगी नहीं तो कॉफ़ी सही। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर दिशा के सम्मुख है, कुछ दक्षिण दिशा। 9 है। अब जब अनिश्चित संख्या होता है तब इसको नहीं करना होता है, तब डॉट मेथड लगाएंगे, और जब निश्चित संख्या होता है तब इसको ऐसे कर सकते हैं। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा भी, यहाँ कर देता हूँ 9। कुछ उत्तर कुछ सम्मुख, अब इसमें डायरेक्शन नहीं कर सकते हैं, इस डायरेक्शन को मतलब सेट नहीं कर सकते हैं, उसको बाद में ही सेट करेंगे। कैसे? कंडीशन के साथ। FB के दाईं ओर चौथे स्थान में बैठा है। B के दाईं ओर चौथे मतलब कि बीच में 3 का गैप आएगा। B के दाईं ओर चौथे स्थान पर बीच में 3 का गैप आएगा। G पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पर, एंड से फोर्थ G। E D के दाईं ओर 5वें स्थान पर, बीच में 4 का गैप, D के दाईं ओर से 5वें स्थान पर।
जी और सी के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं और किधर बैठे हैं पता नहीं। ए सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे ए। जो उत्तर दिशा के सम्मुख है, जो मतलब कौन, सी, सी नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ऐसे ही एरो दे दो, ऊपर को ही हम नॉर्थ मानते हैं तो इसलिए ऊपर को एरो देंगे। ए और एच के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और एच के बीच दो, किधर बैठा है पता नहीं। अब इधर दो सी बैठा है तो उधर ही जाएगा, इसका मतलब दो से अधिक आसन व्यक्ति एक ही दिशा के सम्मुख नहीं है, ठीक है, इतने हो सकते हैं। और इसके बाद जो तीसरा होगा वो ऐसे होगा, इसको सिर्फ याद रखना होता है, लिखना नहीं होता है। पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं, एंड बराबर एंड नॉट इक्वल टू, इसको भी याद करना होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं लिख दे रहा हूँ। एच डी के दाईं ओर बैठा है जो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, डी के ठीक दाईं ओर एच बैठा है जो दक्षिण दिशा के, जो मतलब एच दक्षिण दिशा के सम्मुख है। बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी और सी साथ में नहीं बैठे हैं। ए के निकटतम पड़ोसी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं के मुख करके बैठे हैं, ए के निकटतम पड़ोसी अपोजिट, ये अपोजिट हैं। आई ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाईं ओर। इतनी सी कंडीशन थी, अभी इसी कंडीशन को अरेंज करना है। अब देखिए कि हम कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। शुरुआत जो है जी वाली कंडीशन से होगी। जी के लिए कहा है कि ये एंड से चौथा है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, कौन से एंड से चौथा है, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है हमें इस पजल में। क्यों? इस अरेंजमेंट में ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि एंड से किस एंड से बनाए, दोनों एंड से बनाए, दो पॉसिबिलिटी बनाए, नहीं, एक पॉसिबिलिटी में ये हो जाएगा। और एक ही एंड से मानो, बाएं एंड से माना जाता है, बाएं एंड से मानो, पहले दूसरे तीसरे चौथे। जी यहाँ पर उसका कारण है क्यों, क्योंकि हमें दिशा पता नहीं है, हम दिशा कहीं भी फ्लिप कर सकते हैं। जी से 3 छोड़ करके सी, 1 2 3 इधर हो नहीं पाएगा, 1 2 3 सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सी के दाहिने 2 छोड़ करके ए चाहिए, इधर हो नहीं पाएगा, 1 2 ए यहाँ पर आ जाएगा। और दाहिने हैं तो इसका मतलब ये नीचे देखेगा, तभी इसके दाहिने होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ए से 2 छोड़ करके एच चाहिए, इधर हो नहीं पाएगा, 1 2 एच यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। डी के दाहिने जस्ट एच चाहिए, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है अगर, और उसके साथ डी के चौथे दाहिने स्थान पर ई चाहिए। डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इधर तो हो नहीं पाएगा, 1 2 3 4 छोड़ करके ई नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब डी हमारा यहीं पर आएगा। और डी के दाहिने एच है तो डी ऊपर देखेगा, 1 2 3 4 छोड़ करके ई यहाँ पर आ जाएगा। ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, क्योंकि उसने कहा है। ये दोनों अगर नीचे देख रहे हैं तो अब ये ऊपर देखेगा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बी और सी साथ में नहीं है तो बी यहाँ नहीं आएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। ई के लेफ्ट में आई चाहिए, ई के लेफ्ट में आई 2 स्थान पर छोड़कर यहीं पर बनेगा, और लेफ्ट तब बनेगा जब ये नीचे देखेगा। ए के दोनों पड़ोसी अपोजिट है, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बी के दाहिने से 3 छोड़ करके एफ, बी के दाहिने से 1 2 3 छोड़ो, एफ बचा हुआ है, एफ को यहाँ रखो, दाहिने तब होगा जब ये ऊपर देखेगा। ये 2 ऊपर देख रहे हैं तो ये नीचे देखेगा ऑटोमेटिक, ये नीचे देखेगा। उसके साथ ही डी के दाहिने ई था, ये तो हो ही गया, तो ये भी हो गया। सारी कंडीशन तो हो गई ना, बी और सी साथ में सारी कंडीशन हो गई। देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। ए का डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, हाँ पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? अगर इसको ऊपर करूँगा तो 3 लोग हो जाएंगे, तो इस वजह से ये नीचे देखेगा। अब जब ये नीचे देखेगा तो बन गया हमारा अरेंजमेंट। देखिए दोस्तों,
किस तरीके से, किस अप्रोच से, सिंगल अप्रोच से मैंने बना के दिखाया आप लोगों को। इसी तरीके से बिहेव करना है, इसी तरीके से अप्रोच लगाना है, तभी चीज़ें सूटेबल होगी, तभी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। स्पीड तभी आएगी जब एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे, एक एक करके मर्ज करेंगे, सही तरीका लगाएंगे। देखो तरीका लगेगा तभी स्पीड आएगा, और स्पीड ऐसे ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे कोई है तो उसको भी बनाते हैं। हो गया, देखिए IC ये नीचे है क्योंकि हाँ नॉर्थ के लिए, ये साउथ डी, जो डी साउथ देख रहा था तो ऊपर इसको साउथ कर दो, इसको नॉर्थ कर दो। आई देखो नॉर्थ हो गया, IC नॉर्थ है, ठीक है, सब बराबर ही बना हुआ है। IC FEA GB बराबर बना हुआ है। आगे करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग करिएगा, होमवर्क ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताता तो कोई है नहीं। चलिए आगे देखता हूँ कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। ब्यूटीफुल शब्द के कितने जोड़े, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे PO हो चाहे क्लर्क हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन, ये क्या हो गया, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है। ब्यूटीफुल शब्द के, अब जब PO का होगा तो इतने बड़े लेटर आएंगे, क्लर्क का होगा तो छोटा शब्द आएगा। ऐसे कितने जोड़े, प्रत्येक बीच उतने ही अच्छा जितने अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला आगे और पीछे से। ये कहने का मतलब ये होता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको करने का एक ही तरीका होता, कई तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं कि आप इससे भी गिनना शुरू करो, एक जो प्लस वैल्यू वाला होता है। इसके लिए आप लोगों को जो लेटर हैं इसके प्लस वैल्यू याद होने चाहिए। याद होने का तरीका क्या है अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। B है, इसको सभी को पता होता है, ये 2 पर आएगा। E जो है ये 5 पर आएगा। A जो है 1 पर आएगा। U 21 पर आएगा। कैसे, T 20 पर आता है, T के बाद U आता है तो 21 पर आता है। T हो, अब T जब 20 है तो 20 हो जाएगा। I जो है I 9 हो जाएगा। GH और G7 पर, H8 पर, I 9 पर, इस तरीके से होता है। F बचा तो E के बाद F आता है तो F6 हो जाएगा। U फिर से 21 आ गया। L जो है JKL, इतना याद रखना होता है, ये 12 हो जाएगा। अब इसको ही काउंट करना होता है, पहले इधर से काउंट करेंगे एक एक करके, फिर इधर से काउंट करेंगे। तो 2 से काउंट करते हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं तो उसे छोड़ दो। 5 के बाद 6 7 8 9, एक मिल गया, इसको जोड़ दो। 10 11 12, एक और मिल गया तो इसको भी जोड़ लो, और 9 के बाद ये भी मिलेगा तो ये 3 हो गया। यहाँ पर ये 3 पेयर बन गया। ये 3 पेयर बन गया। इसके मतलब आगे ही 3, अब इसके आगे भी चेक करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं। 21 के बाद कुछ नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा रहेगा उसके बाद कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। 20 के बाद 21 22, कुछ नहीं, छोड़ दो, आगे हो ही नहीं। कि 9 के बाद 10 11 12, तो एक ये बन गया। 6 के बाद 7 8, कुछ नहीं। 21 के बाद गिनना नहीं है। 12 के बाद 12 13 14 15 16 17 18, कुछ नहीं। 21 के बाद 20 21, कुछ नहीं, आगे नहीं। 6 के बाद 7 8 9 10, कुछ नहीं। 20 के बाद 9 के बाद 10 11 12, कुछ नहीं। 20 के बाद 21 एक ही। 21 के बाद गिनना नहीं। 1 के बाद 2 गिनना नहीं। 5 के बाद तो देखिए 3 ये 2 5 पेयर जो होगा इसमें 5 पेयर बन रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अब ये चीज़ें समझ में आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ी लंबी क्लासेस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब 26 का प्लान है। तो आप लोग देखते चलिए, सीखते चलिए, समझते चलिए। इसी तरीके से मतलब बिहेव करना है और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सीखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता है, कितना भी आप चीज़ों को सीख लो तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। PDF के लिए, इस PDF के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरा नाम है उसको नाम को पूरा डालेंगे, SBAN सावन KUMI kumar.141 टेलीग्राम। और पर्सनल डाउट कोई हो तो उसके लिए SBN.141, ये पर्सनल का रहेगा, उसी में है। वैसे भी मिल जाएगा आप लोगों को पर्सनल। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मैं आप लोगों को इसी तरीके से क्लासेस पढ़ाऊँगा।
अच्छे से समझाऊंगा इजी वे में। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, और ठंडियाँ आ गई है तो ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि तबीयत ना ख़राब हो जाए, नहीं तो पढ़ाई चौपट हो जाती है। अगर 5 दिन भी तबीयत ख़राब रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।